जय हिंद प्यारे साथियों। मैं यश सक्सेना आप सबों को बीच में आज लाए हैं फिर से नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में, जो हमारे देश के कौन है, राष्ट्रपिता। तो यहाँ पास करते हैं यहाँ पास कितना लगभग क्वेश्चन है, तो आपको लगभग है इस युग में 176 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर में बहुत कम छोटा छोटा वीडियो बनाएं, क्योंकि आपको 20-25 मिनट के अंदर वीडियो रहेगा, 10 से 25 मिनट के वीडियो रहेगा, तो आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए और आराम से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति को पास भेजिए। क्योंकि हो सकता है आप ऐसे डोज बना दीजिए कि सुबह शाम 3 टाइम वीडियो देख लें। कितना मिनट, तो हम 1 घंटा लिए, 1 घंटा के लिए आप 1 घंटा में कितना रील्स देखते हैं, तो ज़्यादा 60 रील जरूर देख लेते हैं, या तो 100 देखते हैं, तो 100 रील्स कम देखिए, मगर एक बार वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज करेंगे गांधी युग में। तो हम इस वीडियो में गांधी युग में जो भी बन रहा है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी युग में जो है 1917 से 1947 के बीच में तक जो भी गांधी जी के द्वारा हुआ है, इस सारा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास एक का आंसर 2 हो जाएगा, चंपारण से हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2 में कह रहा है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साइडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था। तो यहाँ पर देखिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 भगत सिंह के द्वारा क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पास गोली मारा जाता है पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, 3 में कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग की एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर 4 का आंसर 4 हो जाएगा, 1940 में। उसके बाद 5 में वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो 5 का आंसर 1 होगा, हैदराबाद। कहाँ, तो हैदराबाद। 6 में कह रहा है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं कह रहा है कि तुम मुझे खून दो, कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला। 7 में कह रहा है देश बंधु की उपाधि संबंधित किससे है, तो 7 का आंसर क्या होगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 8 नंबर क्या रहा है ना, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था, तो 8 का आंसर 3 क्या था, लाहौर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 9 में कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो बस 9 का आंसर 4, 1942। 10 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर 10 का आंसर 2 हो जाएगा, 1943। सूची 1 और सूची 2 में 11 का 2 है, 11 का 2 है आंसर। तो क्या देखिए यहाँ पर मिल रहा है अब्दुल गफ्फार खां, जो है किससे, तो 2 में मिलेगा। यहाँ पर इसको 3 में मिलाते हैं, इसके बाद 1 में और ये कल अब्दुल गफ्फार खां जो है क्या है, सीमांत गांधी के नाम से सुभाष चंद्र बोस, जो है नेताजी के नाम से मोहन करमचंद गांधी, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि दिया हुआ है। 12 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 12 में क्यों निलंबित किया गया था। तो यहाँ 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण, हिंसक घटना हो जाता है, उसी के कारण क्या होता है, असहयोग आंदोलन असफल रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर के बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है ना, 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए बड़ा लिख लेते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 13 का आंसर क्या होगा, एक अमृतसर पंजाब। ठीक है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह जो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर 1930 में। 15 में कह निम्नलिखित में किस कृतक के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देश
मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया है। 23 मार्च 1931 को क्या करता है, फांसी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना, 15 का एक 1928 में लाहौर में षड्यंत्र की हत्या के कारण, षड्यंत्र के हत्या के कारण 16 में करेगा निम्नलिखित में से किसे किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध किए ही विधि न्याय के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की प्राधिकरण कार सरकार को दिया गया था। तो यहाँ पर 16 का आंसर एक था, वर्ष 1919 को रोलेट अधिनियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, हम देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 में जो देखते हैं, करे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 किससे संबंधित है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 में कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर देखिए 18 का दो लॉर्ड माउंटबेटन। 19 में कह रहा है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो 19 का आंसर 3 1935 अधिनियम। 20 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे। तो 20 के आंसर एक हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1919 के अधिनियम के दैत्य शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे। तो 21 का आंसर 4 जेम्स फोर्ड थे। तो यहाँ पर 22 का आंसर देखिए, 22 का क्वेश्चन पहले देखिए उसके बाद आंसर देखेंगे। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों में आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया था। तो 22 के आंसर 3 वल्लभ भाई पटेल और मोहन अली जिन्ना था। उसके बाद 23 में कह रहा है 20 सितंबर 1932 के वारयदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया गया था। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, 3 रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक चार्ट के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में क्या कर रहा ना, 24 में कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी का सत्याग्रह की इजाजत दी और निकट का सहयोगी था। तो यहाँ पर 24 के आंसर क्या हो जाएगा, 3 राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 25 का आंसर 3 था। कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो 3 के 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, 26 में कह रहा है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने। तो यहाँ पर 26 के आंसर क्या था, यहाँ पर क्या था, RES टायर, मतलब जनरल टायर। ठीक है, 27 में कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसे कहा था। तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर 3 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कृषि मिशन 1942 में असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो यहाँ पर 28 का आंसर 4 क्रिप्स का गठन करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। 29 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। यहाँ पर देखिए 29 का आंसर 1 अब्दुल कलाम आजाद। 30 में कह रहा है जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे क्या। तो 30 कहाँ थे, 30 का 4 कोलकाता में थे। उसके बाद 31 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हो जाता है। तो यहाँ पास देखिए 31 का ए माउंटबेटन योजना। कहते महात्मा गांधी की हत्या कब हो गया। तो यहाँ पास 32 का आंसर 2 होगा, 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर सी राजगोपालचारी। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि कायदे आजम किसे कहा जाता था।
यहाँ 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए मोहम्मद अली जिन्ना को। 35 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर देख बताइए। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो राज्य के पुनर्गठन के लिए और दूसरा लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते थे। 36 में गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या करते हैं? महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। 37 में कर असहयोग आंदोलन शुरू करने से समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग 37 के आंसर 4 लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो देखिए करे कि 38 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे। तो 38 का आंसर 3 चित्तरंजन दास। 39 में पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल जोडन जनरल डायर की हत्या कराने की थी। यहाँ पर 39 का 3 था उधम सिंह। 40 में करें साइमन कमीशन जो भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर 1928 में। करें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो यहाँ पर 41 का आंसर 4/1921। तो करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो 42 का आंसर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद कह रहा है कि आगे देखते हैं 43 के बाद। चलिए 43 नंबर कह रहा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचनाकार था कौन? तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 इकबाल। 44 में कर दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो 44 का आंसर 4 CF एंड्रूज। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का रचनाकार है कौन? तो यहाँ 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 महात्मा गांधी। 40 में कह रहा है क्या? 46 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या? तो कह रहा है कि कर्मानुसार व्यवस्थित करे। पहले असहयोग आंदोलन होता है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन का भारत पर आगमन होता है, उसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन फैक्ट होता है, उसके बाद पुनः फैक्ट हो जाता है। 47 में कह रहा है कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 47 का 385 किलोमीटर। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या? तो गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा जाता था? यहाँ पर 48 का ए हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 49 में कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर 3 राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह। 50 में कह रहे कौन जो है आजाद हिंद फौज INS से संबंधित नहीं है? 50 के आंसर क्या हो जाएगा? 50 के आंसर 4 हो जाएगा RC दत्त। 51 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर 4 हो जाएगा 1923 में। 52 में क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 के आंसर 2 मुंबई में 1918 में। तो यहाँ पर लगभग हमने इसमें लगभग 176 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लगभग 52 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए हैं जो है गांधी युग से संबंधित। तो अभी लगभग और क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, और भी वीडियो बनेगा, लगभग 2 वीडियो बना करके देंगे। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, थोड़ा फास्ट में रहेगा, तो 2 बार सुन लीजिएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, मेरा लाइक से कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो देखिए बस, उतने में हमको बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।